Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 57. So here the question is, if 0.561 gram of KOH is dissolved in water to give 200 ml of solution at 298 Kelvin, calculate the concentration of potassium, hydrogen and hydroxyl ions. What is its pH? देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं KOH की, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए मास कितना गिवन है? 0.561 ग्राम्स। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू 200 ml एंड टेम्परेचर कितना गिवन है? 298 केल्विन। क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपको कैलकुलेट करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, ये सब आपको कैलकुलेट करना है एंड साथ में कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की पीएच। कैसे करेंगे बेटा? ये जो हम बात कर रहे हैं KOH की, ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। KOH से आपको मिलेगा K प्लस आयंस प्लस OH माइनस आयंस। तो जितनी KOH की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी पोटेशियम आयंस की एंड उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी OH माइनस आयंस की। तो पहले तो हमें KOH की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा? इसी के लिए आपको गिवन है मास एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बेटा मोलर मास ऑफ KOH इज इक्वल टू पोटेशियम कितना? 39 plus OH, oxygen is 16 plus 1 hydrogen is 17. So 39 plus 17 is 56 gram per mole. यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास बेटा 0.561 डिवाइड बाय 56 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा ये? 0.01 मोल्स। इतने मोल्स आपके पास आ गए। उसके बाद क्या करना है बेटा? आपको निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है लीटर्स में, यहां पर मिलीलीटर में गिवन है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या निकाल रहे हैं बेटा? मोलारिटी। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.01 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना बेटा? 200 ml इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा लीटर्स में। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइड बाय 200। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH इज इक्वल टू 0.05 m। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH सॉल्यूशन। तो यहां से हमें पता चला बेटा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है K प्लस आयंस की वो इक्वल होगी किसके? हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के, जो इक्वल होगा किसके बेटा? 0.05 m के। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। और क्या पूछा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, हम जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW, जो इक्वल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो जाएगा? KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। So concentration of H plus ions is equal to KW कितना बेटा? 10 to the power minus 14 डिवाइड बाय OH minus ions की concentration कितनी? 0.05। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10 to the power minus 12। So H plus ions की concentration हो जाएगी बेटा 2 इंटू 10 to the power minus 13 m। ये साफ से लिखेंगे बेटा -13 m। This is the concentration of H plus ions। ठीक है, और क्या निकालना है बेटा? आपको निकालनी है pH ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। सो pH इज इक्वल टू माइनस बाहर, अंदर कितना बेटा? log 2 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13। So pH is equal to minus log 2 कितना बेटा? log 2 is 0.30 and log 10 to the power minus 13 is minus 13. So pH is equal to 13 minus 0.30 कितना हो गया बेटा? minus 12.7 and एक माइनस है बाहर तो ये हो जाएगा 12.70। ये आ गया आपके पास pH of the given solution। ठीक है, क्या क्या पूछा था आपसे उनको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। आपसे पूछी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, आपसे पूछा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड आपसे पूछी थी बेटा pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 57। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।